नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार की राजनीति में मंगलवार का दिन एक बड़े सियासी बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आज एक बड़ा मिलन समारोह आयोजित होगा, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। इस समारोह में सबसे बड़ा नाम पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का है, जो हाल ही में जनसुराज अभियान के यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को युवाओं और प्रशासनिक अनुभव दोनों का लाभ मिलने की उम्मीद है। वही आपको बता दें कि आज बीजेपी में बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे और इस बड़े मिलन समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और साथ ही कई गणमान्य उपस्थित होंगे। बता दें आपको कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि सहित कई नेता बीजेपी में आज शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक आनंद मिश्रा बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इस कदम से बक्सर की सियासी लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाएगी। आनंद मिश्रा के साथ साथ बिहार के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। नागमणि का बिहार की राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है और वे अपने समर्थकों के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। उनका बीजेपी में आना पार्टी को एक मजबूत ओबीसी चेहरा प्रदान कर सकता है। नागमणि और सुचित्रा सिन्हा के अलावा जनसुराज के कई अन्य प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बीजेपी का दामन थामेंगे। यह मिलन समारोह बीजेपी की बिहार इकाई के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यह न केवल पार्टी के जनाधार को बढ़ाएगा, बल्कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करेगा। इस समारोह में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। आनंद मिश्रा, नागमणि और अन्य नेताओं के शामिल होने से पार्टी की चुनावी रणनीति को नई धार मिलेगी और विपक्ष के लिए नई चुनौतियां खड़ी होगी। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा गर्म है कि बीजेपी इन नेताओं को क्या जिम्मेदारी देगी और बक्सर से आनंद मिश्रा की संभावित उम्मीदवारी पर क्या फैसला होगा। ये प्रश्न काफ़ी पेचीदा है और पार्टी जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बिना कंडीशन के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं जी। जब आरजेडी में थे और लालू जी के समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया था, विधि व्यवस्था नामो निशान नहीं था, वैसी स्थिति में आरजेडी का 6 सांसद और 3 लोकसभा के सदस्य को तोड़ करके बीजेपी के सुप्रीमो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सपोर्ट किया था और उसी के बाद उन्होंने मुझे मंत्री बनाया था। देखिए, विपक्ष का बिहार में कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना भी आम जनता का डिमांड था, विपक्ष का जितना डिमांड था 100% नीतीश सरकार ने पूरा कर दिया है। इसलिए मेरा सलाह होगा विपक्ष को कि राजनीति से संन्यास ले ले। जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा तो फिर किस मुद्दा पर इन लोग जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी में देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में 3 ही नेताओं की बात होती है, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि। सम्राट चौधरी उपेंद्र जी ऑलरेडी एनडीए में है। मेरे आ जाने के बाद 100% कुशवाहा का वोट एनडीए को मिलेगा और विपक्ष को एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा।